कई लाख मीट्रिक टन कूड़े के ढेर को हटाकर बना दिया राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। लखनऊ के पार्कों का इतिहास बहुत पुराना रहा है और उसी की कड़ी में एक और पार्क राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ के बसंत कुंज में लगभग 65 एकड़ की जमीन में 3 महान विभूतियां, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण पीएम मोदी 25 दिसंबर को करने वाले हैं। आपको हम यह भी बता दें कि इसी प्रेरणा स्थल पर लगभग प्रतिदिन 6.5 लाख टन कूड़े का ढेर लगा होता था और नगर निगम की टीम के द्वारा कूड़े के ढेर को हटाकर एक सुंदर पार्क का रूप दिया गया। आज ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, महापौर लखनऊ सुषमा खरकवाल ने इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त अरविंद राव, पार्षदगण, एलडीए के अधिकारी उपस्थित थे। कूड़े के ढेर को हटाकर एक सुंदर पार्क को देखकर नगर विकास मंत्री अचंभित रह गए। लखनऊ मेयर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को लेकर पूरा लखनऊ गदगद है, उत्साहित है। हमारी राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता से ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। लाख मैट्रिक टन के कूड़े को हटाकर इसी स्थल पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का पार्क जो बनाया गया है, उसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। हमारे साथ लखनऊ की मेयर सुषमा खरपाल जी जुड़ चुके हैं। मैम, कैसे देखती हैं इस प्रेरणा स्थल को? मैं क्या, पूरे लखनऊ वासी बड़े उत्सव से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कम से कम 30-35 सालों से माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मनाते आए हैं कुड़िया घाट में। लगातार हम लोग आए हैं, लेकिन आज जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, जो कभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के सारथी भी रहे हैं, साथ रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से हमारे लखनऊ के अभिभावक और लखनऊ के सांसद जी के जन्मदिन पे जो कार्यक्रम किया है, इसके लिए पूरा लखनऊ गदगद है और दिल से बधाई देना चाहता है पूरा लखनऊ अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल और इसी के साथ ही नगर विकास ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं। यहाँ इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पार्क का मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को आज यहाँ ये पार्क खाली दिख रहा है, वहां लोगों की भीड़ से खचाखच भरा होगा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये तीनों महापुरुष की जो मूर्ति है ये यहाँ पर लगाई गई है। कांच की मूर्ति है, गुजरात के महंगे पत्थरों के द्वारा यहाँ पर इसकी नक्काशी की गई है। एक एक मूर्ति यहाँ पर जो तीनों लगाई, लगभग 62 फीट की दूरी पे, जमीन से लगभग 62 फीट की इन तीनों मूर्तियों को लगाया गया है। मंत्री ए.के. शर्मा यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था देख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि लगभग 6 लाख मैट्रिक टन का कूड़ा यहाँ पर होता था। उस कूड़े के ढेर को हटाकर सौंदर्यीकरण किया गया है, पार्क बनाया गया है और वास्तव में देखा गया है तो लखनऊ का इतिहास रहा है, एक पार्कों के इतिहास में इसका नाम जुड़ा है। कई ऐसे पार्क हैं जहां पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पे आप ये 3 महापुरुषों को देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और इसी के साथ ही इसी प्रांगण में एक मेडिटेशन सेंटर है, कैफेटेरिया है और इन तीनों महापुरुषों की बातों को, उनकी वाणियों को, उनकी पुस्तक को, उनकी भाषण को यहाँ पर सुनने का मौका मिलेगा। तो लखनऊ के लिए ये पार्क नहीं है, एक प्रेरणा स्थल है, एक जीता जाता ऐसा उदाहरण है उन लोगों के लिए जो इन 3 महापुरुषों को अपना अनुयायी मानते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, अनुसरण करते हैं। 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 25 दिसंबर को ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ये उपलब्धि दी जाएगी, इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की। आगामी 25 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि उन्होंने इस स्थल का निरीक्षण किया है, क्या कुछ पाया है। आइए ज्यादा जानकारी के जुड़ते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निरीक्षण किया है, क्या कुछ कमी रह गई या क्या कुछ बेहतरीन है, बताइए। हम सबके प्रेरणा स्रोत, भारत के एक महामानव, पद्मश्री, भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन नजदीक आ रहा है और उस दिन पर माननीय प्रधानमंत्री जी इस जगह पे आने वाले हैं। हम सब के लिए वो दिन हमेशा हमेशा के इंतजार वाला दिन होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की धरती पर स्वागत करूंगा।
मैं ये बताने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि लगभग 80-85 एकड़ की जमीन पर पूज्य अटल जी के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की स्मृति में बनाया गया ये पार्क जो है, ये सिर्फ एक सिविल कंस्ट्रक्शन नहीं है, न ही सिर्फ एक 3 महानुभावों के सम्मान वाला ये जगह है, बल्कि अटल जी की जो सोच थी सुशासन की, 25 दिसंबर को हम सुशासन दिन के रूप में भी मनाते हैं, उस सुशासन का भी ये प्रतीक है ये स्थल। वो किस तरह कि जिस ये 80-85 एकड़ की जमीन पर ये अटल प्रेरणा पार्क बना हुआ है, राष्ट्रीय प्रेरणा पार्क बना हुआ है, उसकी 1/3 से ज्यादा जमीन पर किसी समय कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। और वो कूड़े का पहाड़ विशेष रूप से हमारे पीछे का जो क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा 30-32 एकड़ में कूड़ा का पहाड़ फैला हुआ था। और जिस जगह पे कूड़े का पहाड़ नहीं था, वहाँ इतनी दुर्गंध, इतनी मक्खी और इतनी मच्छर थे कि अगल बगल के 5-7-10 किलोमीटर में कोई आना नहीं चाहता था, कोई रुकना नहीं चाहता था। अभी हमारी बहन माननीय महापौर जी बता रही थी कि इस रोड से भी लोग गुजरना नहीं चाहते थे। लोग अपने नाक पे रुमाल रख करके तब फिर गाड़ी में और स्कूटर मोटरसाइकिल में गुजरते थे। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। उन्होंने जब स्वच्छ भारत का आह्वान किया और उसकी देन है कि पिछले 2.5-3 साल में ये लगभग 6.5 लाख टन कूड़े का जो ढेर था, वो हमारे नगर निगम ने महापौर के नेतृत्व में, नगर आयुक्त और नगर के पार्षदों के नेतृत्व में, हमारी पूरी नगर विकास की टीम ने उस कूड़े के पहाड़ को साफ किया। और तभी जाकर के ये एक सुंदर रचना का स्कोप यहाँ उपस्थित हुआ, नहीं तो शायद यहाँ हम और आप यहाँ इस समय खड़े भी नहीं होते आकर के। उसके बाद आप देख सकती हैं कि कितना सुंदर ये अटल प्रेरणा पार्क बना हुआ है, बन रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब इसका लोकार्पण करेंगे, उस दिन से ये देश की नहीं बल्कि दुनिया की एक बहुत ही सुंदर जगह और एक बहुत ही अमूल्य धरोहर पूरे देश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ बनी है। मैं इस कार्य में लगे हुए सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई दूंगा। विशेष रूप से अपनी पूरी टीम को, महापौर जी के सहित, कि जिन्होंने इसको संभव बनाया। ये यूं कि अगर ये 6.5 लाख टन कूड़े का पहाड़ 32 एकड़ जमीन से हटता नहीं, तो यहाँ कोई आने का भी नहीं सोचता। और बाकी की जो जमीन जिसपे पहाड़ नहीं था, वो जमीन भी अनुपयुक्त और अनुपयोगी बनी रहती। मैं अपनी नगर निगम की टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा और बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। सर, लखनऊ के कुछ और भी क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी कूड़े का ढेर है, तो क्या वहाँ भी कुछ ऐसा ही डेवलपमेंट किया जाएगा आपके विभाग की ओर से? शिवरी में लगभग 20 लाख टन कूड़े का ढेर था, उसमें से 15 लाख से ज्यादा नगर आयुक्त बता रहे हैं कि 15 लाख से ज्यादा टन जो है वो दूर हो चुका है, बाकी पे कार्य चल रहा है। और एक बात और बता दूं आपको, इस समय लखनऊ से लगभग 2100 मेट्रिक टन कूड़ा रोज निकलता है। और वो जो कूड़ा है वो रोज का रोज लगभग जो है प्रोसेस हो जाता है। और इसलिए लखनऊ एक तरह से